तो हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे ताकि आपको इसके क्वेश्चंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पूरे थ्योरी को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे एलसीएम का जो नाम होता है, टोटल नाम, पूरा नाम जिसको हम लोग कहते हैं वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और वही हम लोग अंग्रेजी में बात कर इसका एचसीएफ का, तो एचसीएफ का क्या नाम हो जाता है दोस्तों? हाईएस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम में हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं और इसमें फैक्टर का यूज करते हैं। अब इसको समझिएगा, इसमें मल्टीप्लाई क्यों यूज करते हैं, इसमें फैक्टर क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, मल्टीप्लाई कहने का मतलब दोस्तों गुणज। ठीक है, समझिएगा, गुणज। और यहाँ पे क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर लिखते हैं, इसका मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। यदि हमें 4 का गुणज निकालने के लिए दे दिया जाए, 4 का फैक्टर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर से आप लोग निकाल करके कर सकते हो। 4 होगा, 4 गुने 2 होगा, 4 गुने 3 भी होगा। इसी तरीके से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटिव तक होगा। ठीक है, होगा ना? ये हमारे, हम किसकी बात करें? एलसीएम की नहीं बात करें, हम लोग गुणज यानी कि मल्टीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल 4 का कितना होगा? 4 गुने 2, 4 गुने 3, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बहुत हो जाएगा। अब वही हम लोग यदि 4 का फैक्टर की बात करें तो 4 खुद भी होगा। ठीक है, 4 खुद भी होगा, 4 के बाद 2 भी होगा। ठीक है, 2 भी होगा और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 का, ये तीनों का फैक्टर कितना का हो जाएगा? 4 का ये 3 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, अब तो हम लोग फैक्टर की बात कर लिए, अब थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ पे चलते हैं। अब वहां पे तो हम लोग केवल ओनली फॉर हम लोग बात किए थे फैक्टर और मल्टीपल के। तो हमें तो चाहिए कॉमन। ठीक है, क्या चाहिए हमें? हमें तो चाहिए कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, हमें तो कॉमन मल्टीपल चाहिए क्योंकि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है। तो अब इसको समझिएगा, आपका क्वेश्चन रहेगा 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 का क्या होगा? और यहाँ पे 12 और 18 का, ठीक है, क्या होगा? तो देखिए, आप लोग इसका मल्टीपल निकाल दो। सबसे पहले कितना हो जाएगा? तो इसको आसानी से आप सब लोग निकाल दोगे। मल्टीपल 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव, यहाँ पे 60 भी हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो सभी कॉमन मल्टीपल है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, ये 24 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 48 भी हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? ठीक है, उसी तरीके से यदि फैक्टर में बात करें तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? तभी दोस्तों इसी के लिए आंसर करेक्ट बने, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? एलसीएम का। अभी तक से तो हम लोग सीएम तक पहुंचे हुए थे, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन होने लगा कि कौन सा आंसर होगा। तो उसी आंसर को सही करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एलसीएम का। एलसीएम यानी कि लिस्ट, यानी कि सबसे कम वाला। तो आपको सबसे कम वाला कौन सा दिख रहा है? पहले, क्योंकि यदि आप लोग सबसे मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, मल्टीपल तो इन्फिनिटिव तक होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे कम वाला लेंगे, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग जान सकते हैं दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट। हाईएस्ट फैक्टर इसमें से आपको कौन दिख रहा है? ऐसे तो तीनों सही होगा, मगर एचसीएफ यहाँ पे तो तीनों कॉमन फैक्टर है, मगर हमको क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 6 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा। ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है उसको समझते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास दो तरीका होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास दो तरीका हो, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं विभाजन विधि द्वारा। तो हम लोग दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड पहले समझ लीजिए। अभाज्य संख्या होता क्या, पहले इसको आपको जानना होगा। अभाज्य संख्या दोस्तों जो एक से और स्वयं से कटे। ठीक है, एक से और स्वयं से कटे, जैसे एक हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, एक को ऐसे नहीं लेते हैं मगर एक हटा दीजिए, दो हो जाएगा। दो एक से कटता है और स्वयं से कटता है, लेकिन एक हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा मगर अभाज्य संख्या इसको नहीं लिया जाता है। तीन हो जाएगा हमारा जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इतना ही तक आपको नॉर्मली याद रखना है। ऐसे याद रखना है कि एक से और स्वयं से, अन्यथा और कोई अंक से नहीं कटे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और गुणनखंड जब खंड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से 18 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और 9 दूना का 18 आ जाएगा, वही वापस अंक संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। 28 को आप लोगों को तोड़ना है। फिर 28 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 7। ठीक है, और फिर 108 को उसी तरीके से तोड़ना है। 108 का हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से 105 का करेंगे। 105 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुने 5 गुने 7। तो आपको यदि एलसीएम निकालना रहे तो क्या करना है, तो यहाँ पर से सीधा एलसीएम लिखो, कुछ नहीं करो, सब में का एक एक अंक लिख दो। 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, लिख दो। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, और कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं है। अब जिस पे ज्यादा घात है उसको लिख दो। जैसे 3 पे आप सभी लोग देखो, पहले 2 पे देखो तो 2 पे सबसे ज्यादा स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 पे देखो सबसे ज्यादा क्यूब है तो क्यूब लिख दो। फिर 7 पे तो एक ही है घात और 5 पे भी एक ही है तो वैसे ही छोड़ देंगे। जिसका जितना ज्यादा मैक्सिमम घात रहे वही लिख देना। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 गुने 5 गुने 7। और जब इसको टोटल को हल करोगे वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 3780। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकला दोस्तों, एलसीएम निकला। अब इसको आप लोग विभाजन विधि द्वारा भी अप्लाई कर सकते हो, तो हम लोग सेकेंड मेथड उसी को जानते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं। आपसे लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड का मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर से आप सभी लोग देख सकते हो, क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर। हाँ, तो यहां पे एग्जांपल है 2, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये एग्जांपल। तो विभाजन विधि से किस तरीके से बनता है सब आपको पता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहता है, 2, 6, 8, 10। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले लो वाला का काम करते हैं, जैसे 2 से हम लोग लगाएंगे तो 1 बार में, 3 बार में, 4 बार में और 5 बार में। अब लग रहा है कि नहीं, अब पहले 2 से देखेंगे, अब 2 से नहीं लग रहा है। 3 से देखेंगे, 3 से नहीं लग रहा है। 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं लग रहा है। मैं मिनिमम दोस्तों 2 अंक कटना चाहिए। मिनिमम कितना, 2। तो 2 तो नहीं हो रहा है, 1 को छोड़ करके। ठीक है, 1 को छोड़ेंगे और फिर इसके बाद 7 से तो लगेगा नहीं। तो अब नहीं लगेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 1। 1 को तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, 20 30 60, 60 दूना का 120 हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये रहा विभाजन विधि। ठीक है, अगर आपको दोस्तों एलसीएम बटा में दिया रहा है, जैसे 4/5 कॉमा 7/3 कॉमा 8/4 का एलसीएम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वही टाइप जानते हैं।
तो चलिए देखिए, इस प्रकार के यदि भिन्न वाला ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई है ये नहीं है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो या पैरामेडिकल का, पूछता है। तो 5 नंबर आपके लिए सवाल का बात है, 5 नंबर आसानी से ले लोगे यदि इसको समझ गए तो। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल कहता है, अंशों का एलसीएम, यानी ऊपर वाला का एलसीएम करना है और नीचे वाला का एचसीएफ करना है। सिंपल समझिए, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अब वो कैसे करना है समझिए। देखिए यहाँ पे सिंपल देखो, बटा कर दो 3, 6, 8 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, और यहाँ पे 4, 7, 9 का एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए, और इसमें कि तीनों में मिले चाहे नहीं मिले, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, 1 है, 3 है, तो 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग 2 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का देख लेते हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे लिख देते हैं, और 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है तो ये रह देते हैं। 3 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, और 8 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। तो ऊपर का तो एलसीएम निकल गया भैया 24। अब नीचे का हमको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए फिर से हम लोग इसको फैक्टर करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 1, 7 को लिखेंगे 7 × 1, और 9 को लिखेंगे 9 × 1, या 9 को यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर से देखो कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कॉमन है तीनों में, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो नीचे का एचसीएफ 1, यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि एलसीएम अब बटा में एचसीएफ, तो एलसीएम बटा में एचसीएफ, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर दिखे आसानी से मार के आना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपको 100% बनेगा। और भी तरह के क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खाली सीरीज चलेगा, तो उस वीडियो को भी देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।